हेलो दोस्तों, अमीर लोग और भी अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग और भी गरीब होते जा रहे हैं। ये लाइन आपने कई बार सुना तो होगा ही। तो ऐसा क्यों हो रहा है? एग्जैक्टली इसका क्या कारण है? अगर आप इसका जवाब लोगों से पूछोगे तो आपको कई तरह के जवाब सुनने को मिलेगा और हो सकता है कि आपको ज़्यादातर लोगों में से एक ही तरह के जवाब सुनने को मिले, जैसे कि मैं क्या करूं, मैं इसलिए अमीर नहीं हूं क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ही ऐसी है, मेरी तो सैलरी बहुत ही कम है, इन्वेस्टमेंट से मुझे हमेशा लॉस ही होता है, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा भी तो नहीं हूँ, मेरी जॉब अच्छी नहीं है, मेरा बॉस ऐसा है वैसा है, और भी कई अलग अलग तरह के जवाब आपको सुनने को मिलेंगे। और इसके लिए शायद हो सकता है कि वो अपनी किस्मत को दोषी ठहराएंगे। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या यही इसका सही आंसर है? वेल, अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊँ तो ये इसका सही आंसर नहीं है। इनके ना अमीर बन पाने का ये सही जवाब नहीं है। तो क्या है इसका सही जवाब? क्यों 90% से ज़्यादा लोग अमीर नहीं बन पाते हैं? हालांकि ये लोग टैलेंटेड तो बहुत होते हैं, पर फिर भी ये लोग अमीर नहीं बन पाते हैं। तो क्या है इसका जवाब? तो दोस्तों, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इस वीडियो में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। पर अगर आप ये जान लो कि अमीर लोग ऐसा क्या करते हैं, क्या है इनके अमीर होने का पीछे का रहस्य, जिसके कारण ये लोग और भी अमीर बनते चले जाते हैं, तो अगर आप भी ये सब अच्छे से जान लो, अच्छे से समझ लो और आप भी वही करो जो अमीर लोग करते हैं, तो हाँ, आप भी अमीर बन सकते हो। और इसके लिए सबसे पहले आपको अमीर और गरीब के मानसिकता के बीच के अंतर को समझना होगा। अमीर लोग अमीर बनने के लिए क्या करते हैं, गरीब लोग क्या करते हैं, इसे आपको अच्छे से समझना होगा। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखना, फिर अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताना। और हाँ, मैं बार बार अमीर और गरीब शब्द का उच्चारण करूंगा, जिनका अर्थ आप माइंडसेट यानी कि मानसिकता से निकालना। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5, दोस्तों, ज़्यादातर गरीब और मिडिल क्लास लोगों की क्या सोच होती है? यही कि वे बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे लिखेंगे और एक अच्छी सी डिग्री हासिल करेंगे, फिर उनके पास एक बढ़िया सी जॉब होगी जहां उन्हें अच्छे पैसे मिलेंगे, अच्छी छुट्टियां मिलेगी और भी कई सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी। ऐसा ये लोग कामना करते हैं। हाँ, ऐसा सोचना बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। पर अगर आपको अमीर बनना है, ध्यान दीजिएगा, मैं कह रहा हूँ, अगर आपको अमीर बनना है, अमीर बनने से मतलब कि आपको वित्तीय दृष्टि से स्वतंत्र होना होगा। यानी जब आप सुबह सो करके उठो, तब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ये सोचो, यार काम पर तो जाना ही पड़ेगा, वरना पैसे कैसे आएंगे, खाना कैसे आएगा, बच्चों की फीस कैसे भरूंगा। मतलब कि आपको अपने काम से प्यार नहीं है, पर आपको जाना पड़ेगा, आप मजबूर है, आपको अपना घर चलाने के लिए काम पर जाना ही पड़ेगा। यानी कि आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हो। शॉर्ट में बोला जाए तो इसे चूहा दौड़ कहते हैं, जिसमें आप फंस चुके हो। और अमीर बनने के लिए आपको फाइनेंशियली फ्री होना पड़ेगा। अब आप शायद ये सोच रहे हो कि तब फाइनेंशियली फ्री कैसे हुआ जाए, मतलब कि आप ये सोच रहे हैं कि फाइनेंशियली फ्री कैसे हुआ जाए। तो दोस्तों, अगर आपको वित्तीय दृष्टि से स्वतंत्र होना है तो आपको इतना इनकम जनरेट कर लेना होगा कि उससे आपका घर पूरे अच्छे तरह से चल सके, वो भी बिना खुद काम किए। और ऐसा आप इन्वेस्टमेंट के थ्रू कर सकते हैं, जहां पैसा आपके लिए काम करेगा, आप पैसों के लिए काम नहीं करोगे। तब आप कहलाओगे कि आप फाइनेंशियली फ्री हो। और हाँ, आपको ये क्वालिटी अमीरों में ऑलरेडी देखने को मिल जाएगा। वो इसलिए अमीर होते हैं क्योंकि वो फाइनेंशियली फ्री होते हैं। और एक बात, आपको ऊंचा सोचना है, दूर की सोचना है। फॉर एग्जांपल, किसी कंपनी में जॉब करने के बजाय ये सोचो कि कंपनी का मालिक कैसे बनूं और लोगों के लिए जॉब कैसे क्रिएट करूं। थोड़ा बड़ा तो सोचना ही पड़ेगा आपको, लेकिन शुरुआत छोटी करो। नंबर 4, जहां एक गरीब और मिडिल क्लास पीपल केवल फॉर्मल एजुकेशन को ही ग्रहण करते रहते हैं, वहीं अमीर लोग सेल्फ एजुकेशन ग्रहण करते हैं। अब आप शायद ये सोच रहे हो कि ये फॉर्मल और सेल्फ एजुकेशन क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक पर मैंने पहले से ही वीडियो बना रखी है, जिसे आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पर भी दे रहा हूँ। फिलहाल अभी आप इतना ही समझ लो कि केवल फॉर्मल एजुकेशन को ही ग्रहण करते रहने से आप ज़िंदगी जीने लायक तो बन जाओगे, लेकिन अपनी ज़िंदगी, अपनी खुद की ज़िंदगी बनाने लायक
आप सेल्फ एजुकेशन से अचीव कर सकते हो। तो अमीर बनने के लिए सेल्फ एजुकेशन लेना शुरू करो। नंबर 3, अमीर ना बन पाने का एक कारण ये भी है कि फाइनेंशियल एजुकेशन यानी कि वित्तीय शिक्षा को इग्नोर करना, और दुर्भाग्यवश पैसों का विषय स्कूलों में भी नहीं सिखाया जाता है। गरीब माता पिता बस बच्चों को ये कह देते हैं कि स्कूल जाओ और कड़ी मेहनत करो, अच्छे मार्क्स लाओ, और हो सकता है कि बच्चा बेहतरीन ग्रेड के साथ पढ़ाई पूरी कर ले, अच्छी डिग्री हासिल कर ले, लेकिन इसके बाद भी उसकी आर्थिक प्रोग्रामिंग और मानसिकता तो गरीब व्यक्ति की ही रहेगी। वे भले ही कितनी भी हाईली एजुकेटेड क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर उस व्यक्ति में वित्तीय ज्ञान यानी कि फाइनेंशियल नॉलेज होगा ही नहीं, उसे अगर पता ही नहीं है कि पैसा कैसे काम करता है, तो वो जिंदगी भर केवल अपने मालिक को अमीर बनाने में और पैसों के लिए काम करने में अपनी पूरी ज़िंदगी बिता देगा, और वो ये कभी नहीं समझ पाएगा कि पैसों से भी अपने लिए काम कराया जा सकता था। वो अपने लिए पैसिव इनकम बना सकता था, मतलब कि वो एक ऐसी इनकम क्रिएट कर सकता था जिसे कमाने के लिए उसे खुद काम नहीं करना पड़ता, पैसे उसके लिए काम करते, और बिना खुद काम किए उसके बैंक अकाउंट में हर महीने पैसे आ सकते थे। पर ऐसा हुआ नहीं, और इसका सीधा कारण है फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी। और अगर आपको भी पैसों की सही नॉलेज नहीं है, तो आप भी चाहे कितनी ही हाईली एजुकेटेड क्यों ना हो, आर्थिक स्थिति से संघर्ष करते ही रहोगे। तो अगर आपको अमीर बनना है तो वित्तीय शिक्षा लेना शुरू करो। नंबर 2, दोस्तों, गरीब और मिडिल क्लास लोग इसलिए नहीं अमीर बन पाते हैं क्योंकि वो डरते हैं वो फेल होने से, डरते हैं वो असफलता से, डरते हैं वो रिस्क लेने से। इसलिए ये लोग हर खेल को सुरक्षित तरीके से खेलना चाहते हैं। ये लोग जोखिम लेना नहीं चाहते। हालांकि ये लोग टैलेंटेड तो बहुत होते हैं, खूबियाँ तो इनमें बहुत होती है, पर ये ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाते क्योंकि उनका डर उन्हें आगे बढ़ने नहीं देता। जबकि इसके विपरीत जो लोग विजेता होते हैं वो जानते हैं कि असफलता जीत को प्रेरित करती है। फेल होना आपको और भी ज़्यादा मजबूत बनाती है। आप जितनी गलतियां करोगे उतना ही सीखते जाओगे, क्योंकि असफलता सफलता को पाने का जरिया होता है। आपको इससे घबराना नहीं है, बल्कि अपने लक्ष्य पर निरंतर मेहनत करते जाना है। आगे बढ़ने के लिए रिस्क तो लेना ही पड़ेगा आपको। आप जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे उतना ही आप आगे भी बढ़ते चले जाएंगे। हालांकि आपको असफलता तो बहुत मिलेगी, पर आपको इससे डरना नहीं है, बल्कि इससे मोटिवेट होकर आपको आगे बढ़ते चले जाना है। आपको आगे बढ़ने की ओर ध्यान केंद्रित करना है, क्योंकि दोस्तों नाम बनते हैं रिस्क से। नंबर 1, दोस्तों, गरीब और मिडिल क्लास के लोग केवल सोचते ही रह जाते हैं, लेकिन कभी भी एक्शंस नहीं लेते, और अगर एक्शंस लेते भी हैं तो बहुत देर हो जाती है। जबकि अमीर लोग जो सोचते हैं, जो भी नॉलेज हासिल करते हैं, उन पे एक्शंस जरूर लेते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर एक्शंस लिया तो जीत भी हो सकती है और हार भी हो सकती है। पर अगर एक्शंस नहीं लिया तो हारना तो निश्चित ही है। इसलिए एक्शंस लेना ही बेहतर है। जीते तो फायदा होगा, हारे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अमीर बनने के लिए आपको भी ऐसी ही मानसिकता बनानी होगी। दोस्तों, जहां गरीब और मिडिल क्लास के लोग टाइम को वेस्ट करते रहते हैं, फ़ोन पे बस कॉमेडी वीडियोस देखते रहते हैं और पता नहीं क्या क्या देखते हैं टाइम वेस्ट करने के लिए, बेफिजूल के पैसे खर्च करते रहते हैं, सफल लोगों से जलते रहते हैं, वहीं पर अमीर लोग बुक्स पढ़ते हैं, फ़ोन पे सीखते हैं, बेफिजूल पैसे खर्च करने के बजाय पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, दूसरों से जलने के बजाय विन विन सिचुएशन क्रिएट करते हैं, ताकि उनके साथ सभी लोग आगे बढ़ सके, सभी जीत सके। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम गरीब, मिडिल क्लास और अमीर व्यक्ति के कैश फ्लो पैटर्न को जानेंगे, समझेंगे, जिन्हें जानने के बाद आप एग्जैक्टली जान पाओगे कि गरीब गरीब ही क्यों रह जाता है और भी अमीर क्यों बनते चले जाते हैं। और दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसे आप लोगों को जानना ही चाहिए। ये चीज़ आप लोगों के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है, और ये टॉपिक मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा, जो कि इसी वीडियो का पार्ट 2 होगा। तो दोस्तों,
अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन यूट्यूब पर अपलोड होते ही आपको मिल जाए और आप उस वीडियो को मिस ना कर पाओ। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त और वेट करना, मैं जल्दी लौटूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।